हार्ट अटैक एक ऐसी डेडली मेडिकल इमरजेंसी बन गई है जिससे करोड़ों लोगों की जान हर साल जा रही है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में हर एक मिनट में एक बंदा हार्ट अटैक से मर रहा है। अगर मैं बॉडी बिल्डिंग की बात करूं तो ना जाने कितने सारे बॉडी बिल्डर ऐसे होंगे जो हर साल हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं। ना जाने आपने कितनी सारी ऐसी न्यूज़ सुनी होंगी कि वो वाला बॉडी बिल्डर को हार्ट अटैक हुआ और मर गया, और कितने सारे लोग हर साल हार्ट अटैक से मर रहे हैं। अब इस चीज़ के पीछे का रीज़न क्या है पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो की लास्ट तक बने रहना। मेरा नाम है राहिल और आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग यूनिवर्स। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हार्ट अटैक होता क्या है और नॉर्मल लोगों में कैसे होता है। उसके बाद मैं बॉडी बिल्डिंग की बात करूँगा, क्योंकि पहले हमें नॉर्मल हार्ट अटैक समझना पड़ेगा। बेसिकली हार्ट का मेन काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को। बट हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हमारे मसल्स होते हैं हार्ट के, जिनको हम मायोकार्डियम भी बोलते हैं, जब उनको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो इसकी फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट हो जाती है, जिस वजह से हमें हार्ट अटैक होता है, जिसका दूसरा नाम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। अब इसके बाद बात आती है कि हार्ट अटैक होता किस वजह से है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम कॉरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। इन आर्टरीज का काम क्या होता है कि ये ब्लड सप्लाई देती हैं हमारे हार्ट के मसल्स को। इसमें जो कॉरोनरी आर्टरीज की इनर वॉल्स होती हैं, जो मतलब उनकी इनर साइड होती है, उस पर क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की लेयर या फिर आप कह सकते हो कि अदर सब्सटेंसेस बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं। वो जो बिल्डअप हुआ होता है कॉरोनरी आर्टरीज के अंदर, उसको हम बोलते हैं प्लाक। प्लाक मेनली करता क्या है, हमारी जो आर्टरीज होती हैं उसको नैरो कर देता है, नैरोइंग कर देता है हमारी आर्टरीज की, और साथ में ब्लॉकेज कर देता है। अब ब्लॉकेज होगी तो आपको पता है कि ब्लड फ्लो प्रॉपरली हार्ट की मसल्स तक नहीं पहुंचेगा, जिस वजह से हमारी हार्ट की फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट होगी और हमें हार्ट अटैक होगा। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर आप ओबीज्ड हैं या फिर आप ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स लेते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा खतरा है हार्ट अटैक का। अब अगर मैं स्मोकिंग की बात करूँ तो स्मोकिंग में क्या होता है, स्मोकिंग में होता है केमिकल जो आपके ब्लड को थिक करता है। अगर ब्लड थिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें क्लॉट बनेगा ही बनेगा, और अगर एक बार क्लॉट बन गया तो उसमें ब्लॉकेज आएगी ही। अब बात करते हैं ओबीज्ड पर्सन्स और जो सैचुरेटेड फैट्स को ज़्यादा लेते हैं। बेसिकली सैचुरेटेड फैट जो होता है ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपकी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज करेगा ही करेगा। इसी ब्लॉकेज की वजह से जो ब्लड फ्लो जा रहा होता है हमारी हार्ट की मसल्स को, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं और हमें हार्ट अटैक होता है। अब इसके बाद बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की कि आखिर बॉडी बिल्डिंग में इतने ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं। अब मेनली बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में होता क्या है कि जो भी इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स होते हैं या फिर नेशनल लेवल के एथलीट होते हैं, जब भी वो कम्पीट करते हैं तो वो स्टीरॉयड साइकिल पे होते हैं। वो जब भी स्टीरॉयड्स लेते हैं तो अंडर गाइडेंस लेते हैं, अपने पहले ब्लड टेस्ट करवाएंगे, सब कुछ अगर नॉर्मल आता है तो देन उसके बाद वो साइकिल स्टार्ट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि हार्ट अटैक क्यों होता है। मेनली उन बॉडी बिल्डर्स को ज़्यादा हार्ट अटैक होता है जो कि रेगुलर बेसिस पे एक्सेसिव अमाउंट में अपने स्टीरॉयड साइकिल को चलाए जा रहे हैं अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस और मसल मास को इंक्रीज़ करने के लिए। जब यही स्टीरॉयड्स डेली हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में जा रहे होंगे तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि ये हमारे एलडीएल को इंक्रीज़ कर देंगे, जो कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बोलते हैं। जब ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमारी आर्टरीज के अंदर जमा होना शुरू हो गए, बिल्डअप होना शुरू हो गए, तो वो ब्लॉकेज कर देंगे। जब ब्लॉकेज हो जाएगी तो हार्ट की मसल्स तक ब्लड नहीं पहुँचेगा, और अगर ब्लड नहीं पहुँचेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हार्ट अटैक होगा और डेथ भी हो सकती है। सबसे ज़्यादा अगर मिसयूज़ हो रहा है कहीं स्टीरॉयड्स का तो वो हो रहा है जिम्स में। जिम्स में ट्रेनर क्या करते हैं कि पहले ही अपने स्टूडेंट्स को डरा देते हैं कि इसके बिना तो आपकी फिजिक बिल्कुल बनेगी ही नहीं। जो भी ट्रेनर्स होते हैं जिम के, उनको ये समझना चाहिए कि उनको एक गुरु का दर्जा मिलता है, और गुरु का काम गलत इशारों पे चलाना नहीं होता है। आप उनको समझा भी सकते हैं, अच्छा गाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये काम ऐसे ही चलता रहा, स्टीरॉयड्स का मिसयूज़ ना रोका गया, तो आने वाले टाइम में हार्ट अटैक के केसेस इतने ज़्यादा राइज हो जाएंगे कि हम संभाल भी नहीं पाएंगे। और जितने भी जिम जाने वाले बिगनर्स हैं उनको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप प्लीज़ इस चीज़ का मिसयूज़ मत करिए। आप इस चीज़ का मिसयूज़ करके अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। अगर आपको बॉडी बनानी है तो आप कंसिस्टेंट रहिए, अच्छी डाइट लीजिए, डेली वर्कआउट करिए, क्योंकि बॉडी एक दिन में नहीं बनेगी बट एक दिन ज़रूर बनेगी। सो उसके लिए टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए। तो आज की जो ये वीडियो थी उसके पीछे का मेन मकसद यही था कि जो स्टीरॉयड्स का मिसयूज़ हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, उस चीज़ को थोड़ा रोका जाए, क्योंकि जो तो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे एथलीट्स हैं वो किसी की गाइडेंस के अंदर ले रहे हैं, लेकिन जो भी बिगनर्स हैं, जो इंटरमीडिएट्स हैं, या फिर कोई एथलीट है जो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए डेली बेसिस पे ये चीज़ें ले रहे हैं, उनको प्लीज़ इस चीज़ से थोड़ा दूर रहना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया का कल आप हो, और अगर आपको ही कुछ हो गया तो फिर इस दुनिया का क्या होगा।
सो दोस्तों आज की वीडियो तो यहीं ख़त्म होती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है स्टीरॉयड्स के ऊपर, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूँगा, चैनल पे बने रहना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।